उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में निवेश के नाम पर दोगुना मुनाफा देने का दावा करके लोगों से करोड़ों रुपए जुटाने के आरोप में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े और अभिनेता आलोक नाथ सहित कुल 22 लोगों को नामजद किया गया है। मामला द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जिसके एजेंटों और पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कई इलाकों में लोगों को पैसे निवेश कराने के लिए प्रलोभन देकर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि पूरे वित्तीय लेन देन और अनुबंधों तथा प्रचार सामग्रियों की जांच की जाएगी। साथ ही ये भी जांच होगी कि क्या प्रचार में शामिल व्यक्तियों की भूमिका केवल विज्ञापन तक सीमित थी या किसी अन्य स्तर पर भी इनकी भूमिका रही है। इसकी जांच जारी है। ठगी का जाल, अभिनेताओं ने किया प्रचार, 5 करोड़ की ठगी, लूट ली जिंदगी भर की कमाई, पैसा डबल का लालच, करोड़ों की चपत, करोड़ों का स्कैम, आखिर किसका मास्टर प्लान? ठगी के कितने जाल, पुलिस कर रही है जांच। हमारे स्टार्स जो ऑन स्क्रीन हमें ईमानदारी और भरोसे की कहानियां सिखाते हैं, ऑफ स्क्रीन इन्हीं चेहरों ने द लोनी अर्बन सोसाइटी नाम के एक पैसे के तिलिस्म को विश्वसनीयता दी। बड़े पर्दे के सितारे और 5 करोड़ की धोखाधड़ी सिनेमाई पर्दे पर हम इन्हें देखते हैं और विश्वास भी करते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई इन्हीं के विफ्टी विज्ञापनों पर लगाते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपके पसंदीदा स्टार का चेहरा आपके पैसे लूटने वाले एक सबसे बड़े फ्रॉड का कवर बन जाए? बागपत में यही सवाल खड़ा हुआ है। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर आलोक नाथ के चर्चित चेहरे श्रेयस तलपड़े पर 500 से ज्यादा लोगों से 5 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल होने का केस दर्ज हुआ है। सवाल यह है कि क्या ब्रांड एम्बेसडर होना ही अपराध की गारंटी है? ये पूरा मामला बागपत का है, जहां रकम दोगुनी करने का लालच देकर 500 से ज्यादा लोगों को करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बना लिया गया। ये ठगी किसी छोटे गिरोह ने नहीं, बल्कि कथित फाइनेंस कंपनी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, जिसने लोगों की मेहनत की कमाई को झूठे सपनों के जाल में फंसाकर हड़प लिया। निवेशकों की तहरीर पर फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े, आलोक नाथ सहित 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बागपत में 5 करोड़ की ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें प्रमोटर कंपनी ने 2 सिने अभिनेताओं को भी अपने साथ पेश करके करोड़ों रुपए की ठगी की है। दरअसल ये मामला बागपत में तब चर्चाओं में आया जब बबीता नाम की एक महिला ने द अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लोनी गाजियाबाद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें 22 लोगों के नाम दर्ज थे। और उसमें खास बात यह थी कि 2 सिने अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ का नाम भी इस प्राथमिकी में शामिल है। दरअसल ये कंपनी छोटे छोटे भोले भाले लोगों का पैसा 1 साल में दुगना करने के वायदे के साथ पैसा लेती थी, लेकिन जब समय आया और एफडी पूरी होने का टाइम आया, तब न कंपनी मिली, ना अधिकारी मिले, ना फोन मिला। ऐसे में परेशान होकर महिला ने बागपत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रसिद्ध सिने अभिनेता श्रेयस तलपड़े और इसी के साथ साथ आलोक नाथ नाम के जो सिने कलाकार हैं, उन दोनों को प्रमोटर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाया गया। इसी झांसे में आकर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। ऐसे लगभग 3 दर्जन लोग हैं जिनका पैसा इस कंपनी में फंसा हुआ है और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल इस कंपनी ने बागपत, मेरठ, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में एजेंटों के माध्यम से निवेश योजनाएं चलाई। लोगों को कहा गया कि अगर वे इस सोसाइटी में निवेश करते हैं तो मात्र 1 साल में उनकी रकम दोगुनी होकर वापस मिलेगी। प्रचार के लिए कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेताओं का सहारा लिया। श्रेयस तलपड़े को प्रमोटर और आलोक नाथ को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सामने लाया गया, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ गया। इसी भरोसे में लोगों ने लाखों रुपए निवेश कर दिए, लेकिन जब 1 साल बाद पैसे वापसी का वक्त आया, तब ना कंपनी के दफ्तर खुले मिले और ना ही कोई अधिकारी मिला। 20 अक्टूबर 2025 को कोतवाली बागपत थाना में एक अभिनेता की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें 22 लोग नामजद है और उसमें 2 अभिनेता के सहित कंपनी के एमडी के
के भी नाम उसमें सम्मिलित है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। पीड़ितों ने जब संपर्क करने की कोशिश की तो सभी फोन नंबर बंद मिले। इसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि वे एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुके। बागपत के गांव मितली की रहने वाली बबीता सहित आधा दर्जन निवेशकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उनके मुताबिक कंपनी ने न केवल पैसों की ठगी की बल्कि दस्तावेजों पर भी फर्जी हस्ताक्षर कराए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कंपनी के संचालकों, एजेंटों और प्रमोटरों समेत कुल 22 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार चौहान ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई। आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। साथ ही जिन हस्तियों के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कंपनी ने प्रमोशन में किया, उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी LUCC, जो यूपी उत्तराखंड दिल्ली में चली हुई है। रजिस्ट्रार हैं ये कृषि रजिस्ट्रार से, और ये सचेत वेबसाइट पे 639 नंबर पे है। इसमें RD FD एजुकेशन प्लान ये डाला करते थे। RD FD 3 साल, 5 साल, 7 साल लास्ट प्लान था। और इसमें बाकायदा ये 2012 से चली हुई है। हम 2021 में इसमें काम करना स्टार्ट किया। मेजोरिटी इसमें हमारी आई भी है, जो 1 साल के खाते थे 12-13 मेजोरिटी आई हैं उसमें उनकी। और इसमें लगभग अब हमारा 33 लाख रुपए कुछ अपना है, कुछ जमाकर्ताओं का है, लगा हुआ है। अब बागपत पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच क्या इन सितारों की ब्रांड एम्बेसडर वाली भूमिका को अपराध की साजिश में उनकी सक्रिय भागीदारी साबित कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक सनसनीखेज घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया, जहां एक पिता ने अपनी 6 साल की बेटी से रेप करने वाले आरोपी का प्राइवेट पार्ट काट डाला। जानकारी